नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जमर्गी के झिंगरेल में ग्रामीण बीते कई वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाकर थकने के बाद ग्रामीणों ने सड़क सुधार की जिम्मेदारी स्वयं उठाई और सड़क मरम्मत में जुट गए। आपको बता दें कि जमर्गी के आश्रित ग्राम झिंगरेल में तकरीबन 100 परिवार निवासरत है, जिनके आवागमन का एकमात्र साधन यह कच्चा रास्ता है। बरसात के दिनों में भी इस रास्ते के कारण ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कीचड़ के कारण उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। बरसात के दिनों में कोई भी 4 पहिया वाहन गांव तक नहीं पहुंचता है। यहां तक कि यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंचती है। मुख्य सड़क तक मरीज को किसी तरह ढोकर एम्बुलेंस तक ग्रामीण लेकर आते हैं। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय विधायक से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया। यहां तक कि सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी आवेदन दिया था, लेकिन उनकी समस्या का निदान आज तक नहीं किया गया। इधर शासन प्रशासन से फरियादी लगाकर थक चुके ग्रामीणों ने सड़क सुधारने का बीड़ा स्वयं उठाया और हर घर से चंदा इकट्ठा कर पैसे जुटाए और सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि चुनाव तक उनके गांव में सड़क की डामरीकरण नहीं होगी तो वे सभी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। ग्रामीणों की इस मांग का स्थानीय भाजपा नेता BL भगत ने भी समर्थन किया, लेकिन मतदान बहिष्कार न करने की अपील भी की है। उनका कहना है कि जो आपका काम करे आप उसका चुनाव कीजिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक सड़क नहीं बना सके, ये सरकार की नाकामी है। क्या है, शासन प्रशासन ने हमारे ग्राम पंचायत जमर्गी बी का ये झिंगरेल मोहल्ला है, तो इस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए हम ग्रामवासी एकजुट होकर के सब मिल करके सड़क मरम्मत कार्य मतलब कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि आने वाले समय में स्थिति यही रहा तो हम पूरे ग्रामवासी वोट का भी बहिष्कार करेंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया है। और उम्मीद है कि अगर शासन हमारी मांगे को पूरी करे और स्वीकार करे तो तत्काल इस पर सड़क डामरीकरण करवा दें। क्या है कि आवागमन में काफ़ी परेशानी है आम लोगों के लिए। यहाँ क्या है, संकट के समय हॉस्पिटल जाना हो या दुर्घटना हो चाहे डिलीवरी हो, उस समय मतलब 108 गाड़ी एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं जमर्गी बाग बाहर तो एकदम कीचड़ से सन जाते हैं कि ये साइकिल भी चलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हमने कई बार सौंपा है छत्तीसगढ़ शासन रामपुकार सिंह जी को। हमारे झिंगरेल भिस्सा में आए हुए थे और यहाँ बाग बाहर में भी और जमर्गी भी में तो आश्वासन तो मिला, लेकिन इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं कि ये। क्या नाम है आपका? प्रधान राम भगत। हमारे गांव में परेशानियां देखोगे तो फिर बता नहीं सकता। आप ही देख रहोगे कितने परेशानियां हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने आने में, मैं खुद इतना तकलीफ में स्कूल आता जाता था, अभी तक भी कॉलेज जाता हूँ, बहुत तकलीफ में जाता हूँ। विशेषकर बरसात के दिनों में हम जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, हमारी ड्रेस गंदे हो जाते हैं। और यहाँ के अगर किसी का तबीयत भी खराब हो जाता है तो उनको लाना ले जाना बहुत दिक्कत है। पूरी गाड़ी फंस जाती है, हर 10 मिनट हर 5 कदम में गाड़ी फंस जाती है, फिर उनको निकालना। वैसे में तो फिर किसी का डेथ ही हो जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे गांव में 2 सप्ताह की युवती थी, बच्ची बेबी, मैं ही हॉस्पिटल अपने कार में लेके गया था। कार की वजह से उनका डेथ हो गया। तो हमारे विधायक जी को बोलना, इससे इतनी शर्म वाली बात है। मैं खुद लेके गया हूँ अपनी कार में, रास्ता इतना खराब था, मैं इतना धीरे लिया हूँ और इतना इमरजेंसी था बच्ची को।
फिर अब लेट होने के चक्कर में, रास्ता खराब होने के चक्कर में युवती का डेथ हो गया, निधन हो गया। हमारे विधायक जी, कई बार हमने क्रिकेट प्रतियोगिता रखा था, खेल कूद, उनको इतने अच्छे तरीके से स्वागत किया हमने हमारे गांव में। हमारे गांव में कई बार विधायक आ चुके हैं, पंचायत में भी आए हैं और हमारे ग्राम झिंगरेल में भी आए हैं। उनसे विनती किया था हमने कि हमारे गांव में रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। उनको हमने कई बार बोला, लेकिन हमारी बात को उन्होंने सुना ही नहीं। विधायक जी अभी 40 साल हो गए, लेकिन ना विकास किए ना कुछ नहीं किए। नहीं आ पाएगी। नहीं, देखिए अभी तो विधायक जी कांग्रेस के हैं, तो हमारे गांव अगर वोट मांगने आएंगे तो क्या मुंह से वोट मांगने आएंगे? अब उन्होंने कुछ कार्य ही नहीं कर रहा है, फिर दूसरे विधायक के लिए और सीट मांगने आएंगे तो क्या, किस मुंह से आएंगे? उनको शर्म आना चाहिए हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में घुसने के लिए। आप अगर हमारी परेशानियां दूर नहीं हुई तो हम तो वोट का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक भगत है। कल मेरे को सुनने को मिला शाम को कि यहाँ का जो है रोड की जो स्थिति जो है कई सालों से यहाँ बदहाल स्थिति में है। आज बरसात के टाइम में यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ना कोई 4 व्हीलर चल पाता है, ना मोटरसाइकिल चल पाती है, ना कुछ भी नहीं चल पाती है। क्योंकि यह जो है एक नागलोक एरिया है, यहाँ पे खुदा न खास्ता किसी के घर में ना हो इस प्रकार से कि कभी कभी घटना हो जाती है, कहीं किसी को कहीं सांप काट दिया या किसी प्रकार के अपने माता को किसी डिलीवरी के लिए या बच्चे लोग को कहीं स्कूल जाने के लिए। अब इस प्रकार की स्थिति में जो है यहाँ पे जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उनको रोज दिन उन लोग का कपड़ा धोना पड़ता है, पूरा कीचड़ से सना जाता है, जिसकी वजह से बच्चे लोग बहुत परेशान है। जाने आने में भी दिक्कत है, ना यहाँ पे ना पैदल जा सकते हैं ना साइकिल से जा सकते हैं। यहाँ अगर किसी का तबीयत खराब हो तो अगर एम्बुलेंस भी आती है तो यहाँ पे घुसना मुश्किल है। यहाँ पहले की भांति जो खाट में जो ढो करके ले जाते थे, 4 कंधा दे करके ढो करके ले जाते, उस प्रकार से मेन रोड तक जो है यहाँ के मरीजों को ढो के ले जाना पड़ता है और वहाँ पे फिर दूसरा साधन करके जो है अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। और यहाँ इस संबंध में ये इस क्षेत्र के जनता जो है कई बार हमारे विधायक साहब को आवेदन दिया था और इसके अलावा भेंट मुलाकात में हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे बागबाहर में, यहाँ भी इनको आवेदन दिया गया था, परंतु इस बारे में किसी ने इसका कोई सूद नहीं ली, और जिसके वजह से यहाँ के जनता जो है बहुत परेशान थे। और गांव में जो है कल रात को पता चला कि इन लोग मीटिंग बैठे हैं और पूरे गांव वाले जो है अपना श्रमदान देंगे बोल करके 20-25 यहाँ पे ट्रैक्टर लगी हुई है और जेसीबी लगी हुई है और अपने श्रमदान से जो है इन लोग ये रोड को बनवाने के लिए मजबूर हैं। ये स्थिति है और ये इनका कहना है कि वोट अगर मांगने के लिए आया जाए, कोई भी आए, तो इनको वोट नहीं देंगे, इस प्रकार से कहना है। मैं इन लोगों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वोट देना हमारा अधिकार है, अब वोट हम लोग को देना चाहिए। आप उसी को वोट दीजिए जो आपका काम करा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कम से कम 8 बार तक हमारे विधायक साहब जी जो है इस क्षेत्र में एक तरफा जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ काम किया है? नहीं किया। मेरे को नहीं लगता कहीं विकास का काम दिखता नहीं है। नहीं तो 60-65 साल से यहाँ पे एक तरफा राज करने के बाद भी मतलब ये जो है काम को जो है मतलब इतना कर देते कि यहाँ विकास की गंगा बहती और इसको यहाँ पे किसी को इस प्रकार के जो समस्या है वो मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस प्रकार से मैं सोच